इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह, गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अली टीकमगढ़, श्री राजेश जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। दृष्टि बदलते ही जीव की सृष्टि बदलना प्रारंभ हो जाया करती है। जब जब जीव की दृष्टि जिस ओर जाती है वही उसकी सृष्टि का निर्माता हुआ करता है। हमारे चक्षु किस ओर जाएं और किस ओर ना जाएं, इसका विवेक आज तक जीव के अंतरंग में नहीं आ पाया, इसलिए वह संसार में ही रहा, संसार से कभी पार नहीं हो पाया। दृष्टि भी वहीं जाती है जहां अंतरंग की भावनाएं जाया करती हैं। जिस जीव की दृष्टि जिस ओर जा रही है, समझ जाना चाहिए अंतरंग की भावनाएं भी उस ओर जा रही हैं। जीव की बहिरंग प्रवृत्ति अंतरंग को दर्शाया करती है और कभी कभी जीव की अंतरंग प्रवृत्ति भी बहिरंग में दिखाई दिया करती है। दोनों ही प्रवृत्ति एक दूसरे पर निर्भर है। जितने चंचल लोग हैं, जितने जगत के चंचल लोग हैं, वे कभी स्थिर नहीं बैठ सकते। अंतरंग में यदि शांति होती तो बाहर में शांति दिखाई देती है। ऊपर जितने तरह के ये आवाजें जिनकी आती हैं, आपको ये छत्र चल रहे हैं आप लोगों के ऊपर, ये छत्र अगर अंदर में मोटर नहीं होती तो बाहर में घूमता नहीं मिलता। जितने चंचलता आपके शरीर में दिखे, आपके चेहरे पर दिखे, आपकी दृष्टि में दिखे, वह सारी चंचलता उतनी ही तेज अंतरंग की हुआ करती है। अब देखना किस ओर दृष्टि करें कि मन शांत और चंचलता से रहित हो जाए। किस ओर मेरा ध्यान जाए। आज तक मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरा बाहरी दृष्टि कहाँ जा रही है, इसलिए तो कभी अंतरंग में भी वह परिणाम नहीं बने कि मेरे शांत चित्त हो सके। जितनी हलचल अंतरंग में है उतनी हलचल इस सभा में है। जितनी हलचल अंतरंग में है उतनी ही हलचल अभी मां जितने लोग बैठे हैं। आनंद तो जब है जब बाहर के चंचलता का अभाव हो और अंतरंग में शांति छा जाए। यानी दिलीप भैया, अंतरंग में अगर चंचलता बसी है तो बाहर जीव में व्यवस्था बनानी पड़ती है, और यदि व्यवस्था हो तो सारे व्यवस्थित रहें तो कोई व्यवस्था नहीं बनानी पड़ती। दिगंबर योगी वही बताता है, यानी इनकी व्यवस्थाएं नहीं बनाना पड़ती। भवनलाल जी, जो व्यवस्थित रहते हैं उनके पीछे व्यवस्था अपने आप चला करती है। व्यवस्थित होना सीखिए, व्यवस्था नहीं बनाइए। सबसे ज़्यादा यदि कोई हल्ला करता है ना बंटी भैया, तो जो व्यवस्था बनाने वाले वो तो करते हैं। इसलिए व्यवस्था नहीं बनाना चाहिए, व्यवस्थित हो जाना चाहिए। ऋषभ, व्यवस्थित रहोगे तो व्यवस्थाएं बनेंगी, और अव्यवस्थित होगे तो व्यवस्थित चीजें भी बिगड़ जाएंगी। बस कुछ नहीं करना पड़ता है। यानी अब देखना मां अंतरंग के परिणामों को कैसे संभाला जाए। पहले बहिरंग की प्रवृत्ति का निषेध किया जाए, तब शायद हो सकता है मेरे अंतरंग परिणाम संभल जाए। अभी आपने बहुत अच्छा प्रभावना जिन दर्शन की, लेकिन जितने वहां बैंड बज रहे थे काला जी, उतनी चंचलता थी। अभी देखो जितने ये बैंड बज रहे हैं ना, ये बंद हो जाए तो अभी शांति मिलती है। ये सिर के ऊपर बैंड बजते रहेंगे तो कहां शांति मिलने वाली है। क्या नहीं काला जी,
शांति चाहिए और अपने पांचों इंद्रियों की प्रवृत्ति को स्थान दिया हुआ है, अंतरंग में शांति नहीं आने वाली। देखो आनंद आया कि नहीं? मां यही तो सीखना है। हम पांचों इंद्रियों से जो प्रवृत्ति कर रहे हैं, प्रभावना में जब गए थे वहां का आनंद ढोल ढमाके का था। वह ढोल ढमाके का आनंद कुछ देर ही अच्छा लगता है, लेकिन भैया बाहर की प्रभावना उसी की होना चाहिए जिसने अपने को अंतरंग से प्रकाशित कर लिया। जो सूर्य यदि स्वयं ना चमकता होता, यदि सूर्य में तेज नहीं होता जगदीश जी, तो वह सारे जगत को प्रकाशित करने में कभी सक्षम नहीं हो सकता था। स्वयं का सूर्य प्रकाशित ना हो और बाह्य जगत में प्रकाश करने चलेंगे तो कभी प्रकाश नहीं हो सकता। ऐसे ही जिसके अंदर में देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति अंतरंग के परिणाम में ना आई हो, वह बाहर कितने ही ढोल ढमाके बजाए, वह सब आपकी बाह्य प्रभावना हो सकती है, लेकिन अंधेरे अंधेरे बुझे दीपक से कब प्रकाश होता है? मां बुझे दीपक से कब प्रकाश होता है? अब आज विचार करना, कहीं हम बाहरी प्रकाश में इतने तल्लीन तो नहीं हो गए कि अंतरंग तो बुझा पड़ा हुआ है, अंतरंग में प्रकाश नहीं है। भैया बहुत खर्च करना पड़ता है बाहर में प्रकाश प्रभावना करने के लिए, लेकिन इस चक्कर में श्री जी का अभिषेक और जिन यात्रा निकालना बंद मत कर देना। हाँ, नहीं तो खर्च होता है अर्पित, तो श्री जी की प्रभावना बंद कर दें। क्योंकि अब तो ऐसी स्थिति है काला जी, अगर मुनिराज आ रहे हैं ना, तो जगदीश जी ऐसे मुनिराज आना चाहिए कि हमारे कीर्ति नगर में बहुत सालों से मंदिर का काम रुका पड़ा हुआ है, वह काम पूर्ण हो जाए। भैया प्रभावना तुम्हारी, जिनेंद्र भगवान की प्रभावना आपके बैंड बाजे से राजीव जी नहीं होगी। अगर बैंड बाजे से प्रभावना होती तो जगत में बहुत जगह बैंड बाजे बजते हैं, लेकिन जिन दर्शन की प्रभावना है, तो जिन सिद्धांतों को अपने अंतरंग में उतारने से है, तभी तुम्हारी जिन धर्म की प्रभावना होगी। माँ ताली बजा के बाहर प्रभावना तो की जा सकती है, सत्य है सत्य है, लेकिन ताली कहाँ कहाँ बजा रहे हैं ये भी देख लेना। बहुत श्रेष्ठ है जो आज भक्ति नृत्य जिनेंद्र भगवान के सामने कर रहे थे। ध्यान रखना, कई लोग तो यहाँ आके भी मुरझाए चेहरे बैठे रहते हैं। भगवान को देखकर भी जिनके चेहरे ना खिल पाए, उनको जगत में कोई स्थान नहीं मिलने वाला जहाँ उनके चेहरे खिल सकते हो। और कईयों के तो हाथ भी ऐसे होते हैं, माँ बारातों में नाचते हैं, वह नाचने योग्य नहीं है। यह आप कुलीन और संस्कारवान समाज कही जाती है। यह वहाँ की बहू बेटी यदि कोई रोड पर नृत्य करे, वह शोभा को प्राप्त नहीं होती। अब देखना प्रभावना कहाँ से होती है। हमारी यही तो अप्रभावना हो जाती है कि हम अपनी मर्यादाओं को भूल जाते हैं, और जहाँ जो करने योग्य नहीं है वह करने बैठ जाया करते हैं। बस आपने कर दी अब आप अप्रभावना। भैया बंटी भैया, आप तो जिन दर्शन की प्रभावना के निमित्त बने, इतना बड़ा कार्यक्रम 3 दिन का रखा, और अगर आज किसी शादी में जाना था और शाम को उसने लिख दिया था कि शाम को 5 बजे से आपके आगमन तक, ध्यान देना, अब प्रभावना की बात चल रही है। एक तो सबसे पहला यह सुधार करना आवश्यक है कि वह 5 बजे, दूसरा तो लिख रहा है किसके लिए? अगर कोई जैनेतर समाज है, वह इसलिए लिखती है कि हमारे जैन बंधु हैं, वे 5 बजे आके, वे 5 बजे के बाद नहीं खाते हैं, तो फिर उनके लिए वह व्यवस्था बनाते हैं। और वो जानते हैं कि जैन ही 5 बजे के बाद नहीं खाते हैं, और जैन साहब पहुँचे रात्रि में 8 बजे, और उन्होंने कहा, अरे जैन साहब आप? कहते हमें तो चलता है। बस हो गई अप्रभावना। भैया प्रभावना नहीं कर सकते
तो कम से कम अप्रभावना मत करो। माँ एक नियम ले सकते हो, तुम घर में कुछ भी करते हो करते रहना, कम से कम जैन हो तो जैनी के अनुकूल प्रवृत्ति बाह्य में तो करना। जैनी के घरों में भोजन तुम अब क्या करने लगे हो वह छोड़ दो, लेकिन कम से कम जिनेंद्र भगवान की प्रभावना करना है। जितने पदाधिकारी हैं, हाँ, इन्हीं की लगाम खींचना पड़ती है भैया, चलना तो आपके ही पीछे है। यानी अगर जिन दर्शन के अध्यक्ष मंत्री हैं और वह नेतृत्व कर रहे हैं जिन समाज का, भैया बंटी रात्रि में कहीं चरते मत दिख जाना। अरे किस बात का आप प्रभावना कर रहे हैं, किस बात के अध्यक्ष बने हुए हैं, किस बात के मंत्री बने हुए हैं। किसी के सभा में जाके कहते हैं ये जैन धर्म के, जैन समाज के अध्यक्ष मंत्री हैं गांधी जी, और वह जीव वहां पर जैन समाज की प्रभावना के नाम पर जाता है और जैन समाज की अप्रभावना करके आता है। माँ इतना नहीं कर सकते क्या? भूखे नहीं मरोगे। आपके घरों का जो व्यंजन होता है ना, वह जो शादी पार्टियों की बारातों का व्यंजन होता है वह श्रेष्ठ होता है ना। आपके घरों में तो वैसा बनता ही नहीं ना, इसलिए तो हमें बार बार जहाँ नई भी स्थान है वहाँ भी हमें रात में भोजन करना पड़ता है और सुबह से ही भोजन बंद हो जाता है घरों में। ऐसे गरीब परिवारों के आप नहीं हैं कि यदि एक दिन किसी की शादी में रात्रि में भोजन है और वहाँ छोड़ देंगे तो आप भूखे नहीं मरने वाले हैं। बस प्रभावना यही है रुपेश। आप जा रहे थे ट्रेन में, आप जा रहे थे ट्रेन में और ट्रेन में बैठे थे, अब जयकारा लगाओ जैन धर्म की जय, जैन धर्म की जय, कोई प्रभावना नहीं होने वाला। वो कहेगा शांत हो जा। और ज्ञानी शाम हुई और अपना टिफिन खोला और प्रारंभ कर दिया। पूरे 10-50 लोग जो देख रहे थे, भैया जैन साहब बैठे हुए हैं, रात्रि में नहीं खाते हैं, आपने कर दी प्रभावना। भैया ये ताली बज रही है, जब अभी ताली बज रही है ऐसा करने लग जाओ तो कितना अच्छा हो जाए। कम से कम जैनियों के कार्डों पर, भैया ये 50 वर्ष हो गए ना, कम से कम समाज ये निर्णय ले ले कि जैनियों के घरों में रात्रि में भुक्ति भोजन नहीं दिया जाएगा। बहुत बड़ी आवश्यकता है। आप किस नाम पे आपको लोग प्रतिष्ठित मानते हैं, आपकी गरिमा रखते हैं, लेकिन हम जब अपनी स्वयं की गरिमा गिराने लग जाते हैं तो लोग भी आपकी गरिमा भूल जाते हैं। ना तो लहसुन प्याज दिया जाएगा, ना तो लहसुन प्याज अभक्ष चीजों का वहां पर, अब तो नहीं तो और बहुत श्रेष्ठ हो गए। अब तो ऐसे ऐसे नाम जिनके नाम भी नहीं लिए जाते, बस आगे लगा देते हैं वेज और आगे लिख देते हैं, और उसे खाने में आप अपना गौरव मानते हैं। मात्र शब्द जोड़ा है ज्ञानी, और उसके आगे क्या शब्द है वह नाम भी नहीं लेते हैं आप, और उसको वहां पर लेके खड़े हो जाते हैं। कर दिया प्रभावना। यानी प्रभावना नहीं कर सकते ना। ये युवाओं से कहना है, बेटा आप प्रभावना में जिन धर्म में शर्म आती है ना आपको जुलूस में आने में, यानी बारातों में जाओगे तो भोगों की अनुमोदना करने से पाप ही बंद करोगे। और जिनेंद्र भगवान के जुलूस में जो चल रहे थे वे जितने चल रहे थे वे सब महापुण्य का ही अर्जन कर रहे थे। भैया बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। एक बार निहारो तो वो प्रतिमा, उन्हीं की दृष्टि जाएगी भैया, नहीं तो वहां भी फोटो पे ही ध्यान रहता है। यानी वो भगवान को निहारना तो भूल ही गए, अभिषेक करते समय भी कैमरा इधर है या नहीं, वो कैमरे में फोटो आ रही है या नहीं, यानी इतना भी भूल जाते हैं कि भगवान की ओर देखना निहारना भी भूल जाते हैं। मैंने कहा था जैसी दृष्टि होगी तुम्हारा संसार वैसा होने वाला है। आज इस प्रतिमा जी को, जिन बिंब को निहार लेना, जो जिन बिंब भैया मंत्री जी आप लेके गए थे, क्यों लेके गए थे बाहर? आपको पता ही नहीं है कि हम भगवान श्री जी को रथ में विराजमान करके क्यों जाते हैं। यानी आप तो महापुण्यशाली हैं,
कि जिन मंदिर की चौखट पर चढ़ सकते हैं, देवेंद्र भैया, जिन मंदिर की चौखट पर चढ़ सकते हैं और चौखट पर ही नहीं चढ़ सकते हैं, जिन्हें भगवान के कलश करने का आपको अधिकार प्राप्त है, उस व्यक्ति से पूछना जिसे जिन मंदिर की चौखट चढ़ने में भी भय प्रतीत होता हो। भैया सत्य नहीं है क्या? हर कोई व्यक्ति इस चौखट को नहीं चढ़ पाता। वे जीव कितने अभागे हैं और आप अपने जीवन में देखना कितने पुण्यशाली हैं कि जिन्हें भगवान के रोज दर्शन क्या, उनकी अभिषेक वंदना और उनको स्पर्श कर सकते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान की देशना काला जी मात जैनियों के लिए नहीं हुआ करती, इसलिए यह प्रभावना अंग रखा हुआ है। अरे जिन जीवों ने कभी जगत के सारे रूप देखे, क्रोधी का रूप देखा, मानी का रूप देखा, मायावी कपटी लोगों का रूप देखा, जो हिंसा में प्रवृत्त हैं उनका रूप देखा है, लेकिन कभी जिन्होंने ऐसी वीतराग निर्मल छवि को नहीं देखा है, आप इस रथ के द्वारा वो लेके जाते हैं तो उनकी भी दृष्टि पड़ती है कि जगत में भी ऐसा कोई स्वरूप होता है जिसमें न राग होता है, न द्वेष होता है, न क्रोध की भावना होती है, न मान होता है, न छल, न कपट होता है। वह होती है वीतराग जिनेंद्र प्रभु की मुद्रा। इसलिए भैया बहुत अच्छा है, नियोग समय समय पर आप प्रभावना के लिए इन वीतरागी अरहंत प्रभु की प्रतिमाओं को रथों पर विराजमान करके तीन लोक का वैभव क्या होता है यह दिखाने में। और जो ये समझ रहे हैं कि रथ में जाना, ये युवाओं से बोलो ना, तो इनके घर से बाहर कदम नहीं रखते। हम जाएंगे यहाँ। अरे जब भोगों की ओर आकर्षित होते हो अथवा मदिरा की दुकान पर क्लब पब जाने में तुम अपना गौरव समझते हो, जहां तुम्हारा अपमान होना है और जहां सम्मान मिलना है, वहां तुम अपने आप को शर्म और लज्जा का रूप देखते हो। अब तुम्हारी गति क्या होने वाली है? मैंने कहा था आपकी दृष्टि जो होती जा रही है वैसे ही आपकी सृष्टि बनती जा रही है। क्यों? आप सुबह से भगवान का स्वरूप देख लेंगे तो निर्मलता आ जाएगी। और यदि माँ सुबह से, भैया अर्पित गौरव, यदि सुबह से उठे और माँ का या बेटे की माँ का तमतमाता चेहरा दिख जाए, हाँ रोज का है आपका, तो आपका नहीं, मतलब चोर चोर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।